श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की क्विक टूर भाग 2। कई बार हम बाहरी ढंग से दृढ़ होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अनजाने में ही हमारा भय हमारी बोलचाल में व्यक्त हो जाता है। सत्य को छुपाना कितना दुष्कर है, इस बात का अनुभव हमें भी बार बार होता ही है। ऐसे अनुभव से कुछ सीखने की बजाय हम अपनी आदत छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमारा शरीर हमारी सेना है तो मन सेनापति है। कोई भी समस्या और बीमारी के समय अगर हमारा मन मजबूत होगा तो मार्ग निकलेगा। कमज़ोर दिमाग रोग को फैलाने के लिए वातावरण प्रदान करता है। मन को मजबूत करने के लिए नियमित ध्यान श्रेष्ठ रास्ता है। शंखनाद का मतलब है एक वातावरण पैदा करना। शंखनाद का मतलब है मन के द्वारा शरीर को आने वाले पड़कार के सामने तैयार करना। शंखनाद का मतलब है शरीर के हर एक अणु में चेतना का संचार। मन में पैदा होने वाली सकारात्मक ऊर्जा भी शंखनाद का काम करती है। ये शंखनाद हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, मन को मजबूत करता है और शरीर के माध्यम से व्यक्त भी हो जाता है। असामान्य परिस्थिति में हमारे मन से उठते शंखनाद की प्रतिक्रिया हम स्वरूप हमारा श्वासोच्छ्वास तेज हो जाते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और स्नायु तंग हो जाते हैं। कभी कभी शरीर में मचा हुआ ये शोर ईंधन का काम भी करता है। हर एक क्रिया के सामने प्रतिक्रिया होती ही है। प्रतिक्रिया हमारे 24 घंटे जागते चौकीदार मन की जागृति का और उनकी ताकत का उत्तम उदाहरण कह सकते हैं। हम जितनी अपने मन की ताकत को समझेंगे, मन की ताकत का अनुभव करेंगे, स्वीकार करेंगे, उतना ही हमारा जीवन सरल बनेगा। श्री कृष्ण का एक नाम माधव भी है। उसका अर्थ होता है भाग्य का स्वामी। हर एक मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी ही होता है। सवाल उन स्थिति का स्वीकार का है। स्वीकार करेंगे तो बनेंगे भी, अपने भाग्य के स्वामी अवश्य बनेंगे। श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश का मतलब है सभी इंद्रियों के स्वामी, जिसने सभी इंद्रियों पे विजय हासिल किया है। हर एक व्यक्ति का लक्ष्य इंद्रियों पर विजय का ही होता है और होना ही चाहिए। सहजता से धैर्यपूर्वक प्रयत्न करने से जरूर ये संभव बनता है। क्या महाभारत के युद्ध के लिए युधिष्ठिर जिम्मेदार थे? क्या द्रौपदी को जुए में रखने के निर्णय को इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? द्रौपदी को जुए में रखने का निर्णय कितनी हद तक योग्य माना जा सकता है? और धर्मात्मा युधिष्ठिर धर्म चुकते हैं तो उस समय उनके छोटे भाइयों चुप बैठकर देखते रहे, उसको धर्म कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार बताने की वृत्ति पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का प्रतिबिंब नहीं कहा जाता। सुंदरता का गुण खाली बाह्य नहीं रहते हुए आंतरिक सुंदरता में परिवर्तित हो जाए तो जीवन पूर्ण बन जाता है, धन्य बन जाता है। बाह्य सुंदरता में वृद्धि या कमी शक्य है, लेकिन आंतरिक सुंदरता तो स्वयं ही प्रकट होती है। आंतरिक सुंदरता वाणी और वर्तन से ही प्रकट होती है। सहदेव को ऐसा वरदान था कि किसी के पूछने पर ही वे जवाब दे सकते थे। क्या हम भी सहदेव नहीं बन सकते? आज जब हमारी चारों ओर अनचाहे सलाहकार निकल पड़े हैं और फैले हुए सोशल मीडिया के कारण सलाहकारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, हम लोग भी बिना सोचे सब बातें मानने लगे हैं, तब सदैव वृत्ति की खास जरूरत है।
अनचाही सलाह देने की आदत पर बुजुर्गों तो खास कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी में सहनशीलता का प्रमाण कम होता जा रहा है। इसलिए सच्ची हो तो भी अनचाही सलाह उनको पसंद नहीं आती है। तो चलिए सहदेव बनिए, अपने सम्मान की रक्षा करें। वंश चालू रखने के लिए कहो कि पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता कहो। बेटी और बेटे के प्रति भेदभाव युगों से चली आ रही हमारे समाज की मानसिकता रही है। आज ये वस्तु स्थिति में थोड़ा परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन ये मानसिकता में पूरी तरह बदलाव तो नहीं हो पाया है। शिखंडी हमारे समाज की गिरी हुई मानसिकता का आईना है। शिखंडी की अपनी कोई भी भूल नहीं होने के बावजूद आत्महत्या करने के लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चलिए हम ऐसे शिखंडी का स्वीकार करें और उनकी व्यथा को समझें। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत है। अच्युत का मतलब है अटल, स्थिर। हम भी अपने मन को जितना अटल स्थिर रखेंगे उतना जीवन सरल बनेगा, सच्चे निर्णय भी ले सकेंगे। उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन असंभव भी नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरे रथ को तब तक खड़ा रखना जब तक मैं पूरी कौरव सेना को देख न लूँ, जब तक मैं किससे युद्ध करना है वो न देख लूँ। अर्जुन को युद्ध करने की जरा भी जल्दी नहीं, दुश्मन को कम समझने के मूड में भी नहीं है। हम भी अपने धैर्य का अवलोकन करना चाहिए। जल्दी से निर्णय लेकर पछताने की बजाय थोड़ी देर से लेकिन धैर्य से निर्णय लेना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। थोड़ा भी धैर्य रखने से जिंदगी सरल बन जाएगी, और ये धैर्य का गुण नौकरी, धंधा या संबंध हर एक जगह परिणाम देता ही है। हमने भी ये अनुभव किया है कि कई बार बुद्धिशाली लोग भी जानते हुए भी अनजाने में गलती कर बैठते। अगर हमसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो इन गलती के प्रति स्वीकार की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने से गलती का पुनरावर्तन होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। निंद्रा जीत का मतलब है जिसने नींद पर जीत हासिल कर ली हो। फैसले लेते समय जागरूकता की स्थिति। अगर हम भी कोई कदम उठाते समय थोड़ा जागरूक रहे, अगर एक पल के लिए उसके नतीजों के बारे में सोचे, तो कई मुसीबतों से बचा जा सकता है। हमें भी जिंदगी की लड़ाई जीतनी है तो हमें न सिर्फ दूसरों की बल्कि अपनी कमजोरियों को भी देखना पड़ेगा, स्वीकार करना होगा। अगर अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने के लिए नहीं कहा होता और सीधा युद्ध शुरू हो जाता, तो क्या वह अपने रिश्तेदारों को सामने खड़ा नहीं देख पाता? अगर वह उन्हें नहीं देखता तो विषाद उत्पन्न नहीं होता, और अगर विषाद नहीं उत्पन्न होता तो क्या हमें श्रीमद् भगवद गीता मिलती? युद्ध मैदान में अपनों को देखकर अर्जुन का उन्माद विषाद में बदल जाता है। हमारे सामने भी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। कोई भी उन्माद कम होने के बाद पछतावा इतनी देर से होता है कि हम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। जब हर इंसान का उन्माद शांत हो जाता है तो उसका पहला असर उसके चेहरे पर दिखता है और मन की उथल पुथल वाणी में आ जाती है। हम सच्चे रास्ते में होने के बावजूद भी जब अपने रिश्तेदारों का सामना करने की बात आती है तो हम भी अर्जुन की तरह नर्वस हो जाते हैं। कभी कभी अचानक आए दुख के समय, मुसीबत के समय शरीर ऐसे ही प्रतिक्रिया देता है। हम ऐसी भावनाओं को तुरंत रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमें सावधान भी रहना चाहिए कि ऐसी भावनाएं हमारे मन का कब्जा करके कायमी न हो जाए। ऐसे विषाद को टालने की बजाय उसे स्वीकार करना जरूरी है। एक बार जब हम उसे स्वीकार कर लेंगे तो बाहर निकलने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। कई बार हम उन्माद में फैसले ले तो लेते हैं,
लेकिन जब हमारा मन शांत होता है तो हमें असलियत समझ में आती है। ऐसे समय में जो फैसला पहले लिया गया है, भले ही वह जल्दबाजी में लिया गया हो, उसे मान लेना चाहिए। हमें उस जल्दबाजी का कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए। शायद हमें पीछे मुड़ने का मौका मिल जाए। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है कि जब सब कुछ मिथ्या लगने लगता है। ना तो कुछ सुख रोक सकते हैं और ना ही दुख झेल सकते हैं। समय ही इस बीमारी का इलाज है। इस परिस्थिति में निकलने का एक ही रास्ता है, कुछ समय के लिए सब कुछ भविष्य पर छोड़कर और खुद को स्थिति से अलग कर लेना। जब विषाद गहरा हो जाए तब एक आदमी के लिए एकमात्र उपाय यह है कि वह अच्छे और बुरे के विचार में खुद को व्यस्त रखने के बजाय कुछ समय के लिए अलग हो जाए। इससे गलतियों का पुनरावर्तन होने की संभावना कम हो जाती है। जब विषाद और गहरा होने लगता है तब पूरी दुनिया के प्रति विश्वास की डोर टूटती नजर आती है। अर्जुन का विषाद बिल्कुल हम आम आदमी का ही प्रतिबिंब है। हम भी अक्सर ऐसी स्थितियों में गुजरते हैं। जब विषाद ज़्यादा गहरा होता है तब हम भी उन चीज़ों के बारे में चिंता करने लगते हैं जिनका हमारे दुख से सीधा लेना देना नहीं होता। कभी कभी ऐसा विषाद जानलेवा भी हो सकता है। जब मन एक जगह ठहर जाता है तो उसे स्थिर करने के बाद ही सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अगर इस हालात में कुछ नहीं किया जा सकता तो शांत मन से खुद का अवलोकन करना ही एकमात्र हल है। यह हल मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अर्जुन के सारथी तो श्री कृष्ण थे, लेकिन ऐसी स्थिति में एक आम इंसान की हालत का अंदाजा लगाना कल्पना से परे है। बदलते हुए समय में औरतों को अपने पैरों पर खड़े होना ज़्यादा जरूरी है। इसमें भी जो लोग जोखिम भरी नौकरियों से जुड़े होते हैं, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पत्नी आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो। एक बात का खास ध्यान रखना है कि अपनी पिछली पीढ़ी की चिंता और आने वाली पीढ़ी की चिंता में आज की पीढ़ी जो हम पर निर्भर है उसके साथ अन्याय न हो। जन्म और पीढ़ियों के संस्कार का असर तो होता ही है, लेकिन अगर वर्णसंकर लोगों को सही माहौल और सही परवरिश मिले तो ऐसे लोग कुल के रक्षक भी बन सकते हैं। हम भी जब रास्ता भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, तो हर एक घटना के लिए अर्जुन की तरह खुद को दोषी मानने लगते हैं। इस हालात में हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। हम भी होने वाली हर घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। अर्जुन का विषाद भी गहरा ही होता चला जा रहा है। इस गहरे का अंदाजा इस बात से पता चलता है कि क्षत्रिय होने के बावजूद ये बिना हथियार और बिना प्रतिकार मरने को तैयार हो गए हैं। तो क्या इसको विषाद योग की पराकाष्ठा नहीं कहा जा सकता? अर्जुन की हालात में हमारे जैसी एक आम इंसान जैसी हो गई है। जैसे हम आदमी भी कभी चारों तरफ से निराशा से गिर जाते हैं और आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही अर्जुन सोचने लगे हैं। ऐसे समय में ही हमारे पढ़ाई के अलावा किए गए पठन की, हमारे जानलेवा की, हमारे ज्ञान की परीक्षा होती है। अस्तु।